जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, वाटर वेपर इन एयर। चैप्टर वही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। वाटर वेपर इन एयर, ये टॉपिक हम पूरा क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिर दूसरा रहेगा हमारा क्या, डिफरेंस बिटवीन एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग और एवोपोरेशन में क्या डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, बहुत सारे बच्चों के मिसकंसेप्शन होते हैं कि हमारे जो बॉइलिंग है और एवोपोरेशन है दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आज उस सबको बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर नॉइजेज आते रहते बाहर से। तो आज ये सारी परेशानी को मैं सॉल्व करके आया हूँ, क्योंकि अभी 10:30 बजे रात के, मैं 10:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए वाटर वेपर इन एयर। यहाँ पे पहले ये मैं लिख दिया हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और पढ़ने के बाद मैं अभी एक बार रीड कर देता हूँ, एक बार पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसके बाद फिर इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन एयर। There is always some water vapor in the air around us, which we can't see. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glasses on water loses energy and get converted to liquid state, which we see as water droplets. तो यहाँ पे क्या लिखा है, water vapor in air। अभी हम देखो, ये लाइन बिल्कुल ही सिंपल है ना। यहाँ पे मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इस लाइन को मैं हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझो। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा यहाँ पे समझो। यहाँ पे हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस गिलास में क्या किया, एक आइस का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, और मान लेते हैं इसमें क्या है, आइस है, इसमें क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये पूरे लाइन ही, ये जो जितने भी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह रहा है, ये पूरा एक ही एग्जाम्पल में समझा दूंगा। देखो ध्यान, यहाँ पे कह रहा है कि ये एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है, वाटर के पार्टिकल्स है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे गिलास में क्या है, आइस के पार्टिकल्स है। तो अभी हुआ क्या, हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, इसके टेम्परेचर में मान लेता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, जितना आपको मानना है मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आइस का पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर होगा, है ना, वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये किसके कांटेक्ट में है, ये हमारे इस ग्लास के कांटेक्ट में है। क्योंकि ये ग्लास का भी टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ये ग्लास का भी टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जैसे ही अब ये वाटर के पार्टिकल्स, ये हमारे एटमॉस्फेयर के वाटर के पार्टिकल्स जैसे ही इस कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो हम क्या होगा, ये अभी हम सबसे पहले समझो, ये क्या है, हमारे ये वाटर के जो पार्टिकल्स है, ये भी क्या है, इवोपोरेशन के थ्रू गया हुआ है, इवोपोरेट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये जैसे ही हमारे फिर क्या हुआ, ग्लास के कांटेक्ट में आया, तो ये क्या हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में हो गए। ये किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड फॉर्म में। कैसे, लिक्विड फॉर्म हो गए, क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स है। क्या है, ये गैस के पार्टिकल्स। ये 25 डिग्री इसका क्या था, टेम्परेचर था, मान लेते हैं कितना था, 25 डिग्री टेम्परेचर था, और इसका कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही इसके वॉल पे ये क्या हो गया, ये वाटर के पार्टिकल्स जैसे ही इस वॉल पे पड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स है, दे लूजेस एनर्जी, है ना, दे लूजेस एनर्जी। ये अपने एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे, है ना, यानी गवाएंगे। समझ गए ना। तो ये वाटर के जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, इसका टेम्परेचर था 25, और जैसे ही ये हमारे, है ना, ग्लास के वॉल पे जैसे ही पड़ा, तो ये क्या करते हैं, अपने एनर्जी को लूज कर दिया। ये 25 से आ गया सीधे 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो गैस हम पढ़े थे पहले ही कि गैस को जैसे ही हमारा कोई सरफेस ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल ठंडा होगा, है ना, तो जैसे वो उस पर टकराएगा तो गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तभी आप देखोगे ग्लास के जो साइड में चारों ओर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा, वो किस तरीके का ड्रॉपलेट दिखाई देगा, पानी का ड्रॉपलेट, छोटा छोटा पानी का ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे ग्लास के वॉल पे।
समझ में? ये हुआ क्या, हमारे एटमॉस्फेयर का जो क्या था, वाटर पार्टिकल्स ने, वो वाटर पार्टिकल्स जैसे ही हमारे इस ग्लास के है ना, इस ग्लास के क्या है वॉल पे जैसे ही पड़ेंगे तो देख लूजेज एनर्जी, ये अपने एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, हमारे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं पढ़ता हूँ, देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस, है ना, कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर, कुछ ना कुछ वाटर वेपर हमारा रहता है कहाँ पे, अराउंड अस, है ना, ठीक है, एयर अराउंड अस, है ना, हमारे एयर में, ठीक है, कुछ ना कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदे रहती हैं, ठीक है, विच वी कांट सी, जिसे हम देख नहीं सकते, ऑब्वियसली नहीं देख सकते। द वाटर वेपर, जो वाटर वेपर हुआ है ना, जो वाटर इवोपोरेट हुआ है, ठीक है, तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, है ना, जो वाटर वेपर हमारा प्रेजेंट है एयर में, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट, देख लो जैसे कॉन्टेक्ट में आया, किसके कॉन्टेक्ट में आया, ग्लास के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, कोल्ड ग्लास, देख लो यहाँ पे ये कोल्ड ग्लास है, कोल्ड ग्लास ऑन वाटर लॉसेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में, किस स्टेट में आ गया, ये लिक्विड स्टेट में। हम पहले ही पढ़े थे कि गैस, यहां पे ध्यान देना है, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं, जब गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, है ना, तो इसको बोलेंगे कंडेंस हुआ है, कंडेंस हुआ है, ये क्या हुआ है, कंडेंसेशन होता है, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो गया, दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गया, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है, और विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसी को हम क्या देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के तौर पे हम इस वॉल पे देखते हैं, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है, चलिए देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवोपोरेशन क्या है, इट टेक्स प्लेसेस ऑल द टेम्परेचर, it takes places only boiling point, it causes cooling but it does not cause cooling, it is surface phenomenon start from surface, it is bulk phenomenon start from bulk, एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। इवोपोरेशन क्या है, इवोपोरेशन क्या है, ऑल टेम्परेचर में क्या हो सकता है, इवोपोरेट हो सकता है, बट बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या हो सकता है, बॉइल हो सकता है, इवोपोरेट हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, इट कॉज कूलिंग, ये क्या करता है, कूलिंग करने का काम करता है, बट इट डू नॉट कॉज कूलिंग, लेकिन ये क्या करता है, ये कूलिंग करने का काम नहीं करता, ये इसको अच्छे से हम समझेंगे, है ना। ये क्या है हमारा, ये क्या है, सरफेस फिनोमिना, यानी जो इवोपोरेट होगा वो कहां से होगा, सरफेस से होगा, बट इट इज अ बल्क फिनोमिना, ये कहां से होगा, बल्क से होगा। अभी इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, है ना। तो बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग है ये दोनों, इवोपोरेट और हमारा जो इवोपोरेशन है और जो बॉइलिंग है बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो अभी पहला ही ये हम देखते हैं, पहला क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इट टेक्स प्लेसेस एट ऑल टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो हम कपड़ा जो सुखाते हैं, ठीक है, तो क्या आपने सोचा है कि हमारे जो बाहर से जो टेम्परेचर है ना, बाहर का जो टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारा जो कपड़े का जो पानी का जो ड्रॉपलेट्स है वो इवोपोरेट हो रहा है, तो क्या हमारे जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री पे होगा, कभी नहीं हो सकता 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, नहीं। हम देखते हैं गर्मी के दिनों पे भी बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो 49 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होगा, है ना। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, नहीं। तो कैसे ये वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है, कैसे इवोपोरेट हो रहा है, तो इसी फिनोमिना को, इसी डिफरेंस को बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इवोपोरेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो कपड़े का सूखना हो रहा है, ये इवोपोरेशन हो रहा है, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे हम समझते हैं, हुआ क्या यहाँ पे, अब हमेशा इस चीज के बारे में सोचना, है ना, क्योंकि हमारे जो बाहर का टेम्परेचर है कितना है 35 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन हमारा जो कपड़ा फिर भी सूख जाता है, इवोपोरेट हो जाता है, उसके अंदर से जो वाटर के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाता है, इवोपोरेट हो जाते हैं, है ना, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो कैसे, तो हुआ क्या यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे इवोपोरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, है ना, ठीक है, इसके क्या है, इवोपोरेट के डिफरेंट डिफरेंट, देखो जैसे ये अब यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल्स में ले लेता हूँ, ये पार्टिकल्स ले लेता हूँ, ये पार्टिकल्स ले लेता हूँ, ये पार्टिकल्स, अब मान लेता हूँ ये जो वाटर के पार्टिकल्स है ये 20 डिग्री पे ही क्या हो रहा है, इवोपोरेट हो रहा है, ठीक है। ये जो वाटर के पार्टिकल्स है ये 15 डिग्री पे ही इवोपोरेट हो रहा है, ये जो है ये 10 डिग्री पे ही मान रहा है,
ये जो है 30 डिग्री पे बोल रहा है कि हम इवोपोरेट होंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे वाटर के पार्टिकल्स है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन वाटर, ये इसके क्या है बॉइलिंग पॉइंट या इवोपोरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहे हम, इवोपोरेशन की बात करते हैं। इवोपोरेट का जो कैपेसिटी है ये अलग अलग है, सभी का क्या है अलग अलग है। अब मान लेते हैं यहाँ पे अभी जस्ट जैसे इसको 15 डिग्री टेम्परेचर मिला तो ये क्या हो गया, इवोपोरेट हो गया। ये अपने स्थान को छोड़ के, ये वाटर के पार्टिकल्स को छोड़ के ये क्या हो गया, हमारा स्टेट चेंज कर गया, ठीक है। जैसे इसको अब मिला 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे इसको 20 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, ये अपने स्थान को छोड़ के इवोपोरेट हो गया। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से सारे का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग वो क्या करता है, अपना इवोपोरेट होता है, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स के अलग अलग क्या है, अभी जस्ट यही लाइन कह रहा है कि इट टेक्स प्लेसेस ऑल टेम्परेचर, ये क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इवोपोरेट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इट टेक्स प्लेसेस ओनली बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमने बॉइल करा तो एक समय ऐसा आया कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे ये अब इवोपोरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये कब हुआ, ये टेम्परेचर बहुत हाई किया हमने, है ना, तब जाके क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट पे ये इवोपोरेट होना शुरू हो गया। लेकिन इसमें बिल्कुल ही कम है, देखो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, और सभी जो अलग अलग पार्टिकल्स है, हमारे जो वाटर के अलग अलग पार्टिकल्स है, उसको इवोपोरेट होने की भी जो कैपेसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। ये बोल रहा है कि भाई मैं 20 डिग्री पे इवोपोरेट हो जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं 15 डिग्री पे इवोपोरेट हो जाऊंगा। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं हमारे वाटर में, ठीक है। तो इस तरीके से इवोपोरेट होता है। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। इवोपोरेशन एक अलग फिनोमिना है और जबकि एक बॉइलिंग एक बिल्कुल ही अलग फिनोमिना है, ठीक है। अगला क्या है, इट कॉज कूलिंग, इट डू नॉट कॉज कूलिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो अब हुआ क्या, ये जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं ये जब इवोपोरेट हुआ तो ये इसने क्या किया, अभी हम बार बार पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब हमारा क्या करता है, यहाँ पे जब हमारा क्या हो रहा है, एक पार्टिकल्स यानी एक अपना जो मैटर है वो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है ना, जब हमारा पार्टिकल्स या हमारा जो मैटर है वो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। हमने पढ़ा था ये चीज, हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो पार्टिकल्स इवोपोरेट हुआ तो ये क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, इवोपोरेट हुआ। क्या किया, इवोपोरेट हुआ। अब देखो इसी को दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं जो अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे आप समझ लो, ये अभी ये जो तीसरा लाइन है इसको आप सही से समझो। ये क्या है, सरफेस फिनोमिना है, और ये क्या है, हमारा बल्क फिनोमिना है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये मान लो मेरा पॉन्ड है, पोखर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पोखर में भी क्या है, वाटर के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे देखो, ठीक है। हुआ क्या, ये जो सरफेस यहाँ तक है ना, इसी को ये सरफेस फिनोमिना है, बार बार बोल रहा हूँ। ये जो है ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। तो सरफेस के जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या हो गए, हीट होने लगे। तो हीट हो गए, ये क्या हो गए, इवोपोरेट हो गए। तो इवोपोरेट जैसे ही हुए है ना, तो इवोपोरेट जैसे ही हुए तो ये क्या किए, हीट को एब्जॉर्ब किए। क्या किया इसने, हीट को एब्जॉर्ब करा, ठीक है। हीट को कैसे एब्जॉर्ब करा, तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि ये स्टेट चेंज कर रहा था। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जब स्टेट चेंज करेगा तो हीट को क्या करेगा, या तो लूज करेगा या तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हीट को एब्जॉर्ब किया। मान लेते हैं यहाँ से जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं इससे इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, और ये क्या हो गया, इवोपोरेट हो गया। ये भी क्या किया, इस तरह जो यहाँ पे पार्टिकल्स थे इससे क्या किया, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और ये इवोपोरेट हो गया। बस में तो जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा, इवोपोरेट हो गया, तो ये सरफेस कैसा हो गया, ये सरफेस कैसा हो गया, ये कूल हो गया। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, इट कॉजेज कूलिंग। जैसे हम मान ले बाहर में, मान लो सड़क पे ही देखते हो पानी वानी छेड़ देते हैं, है ना, पानी वानी का बिल्कुल बहाव कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं वहां पे क्या होता है, वो सरफेस एरिया कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, मान लेते ये सरफेस एरिया है ना, ये बहुत गर्म है। और जैसे ही हमने इसमें पानी के पार्टिकल दिए तो वो जो हमारे मान लेते हैं सैंड है, बालू है, कुछ भी है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स को, उसके अंदर जो हमारे हीट को क्या किया, बालू के अंदर जो सैंड के अंदर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। कौन एब्जॉर्ब किया, वाटर के पार्टिकल, समझो इस चीज को। और वो क्या हो गया, इवोपोरेट हो गया। तो वाटर के पार्टिकल्स जब सैंड के पार्टिकल्स को के हीट को एब्जॉर्ब किया और इवोपोरेट हो गया, है ना, तो अब सैंड कैसा हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सैंड कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो यही चीज बता रहा है, ये सारा फिनोमेना किसका है, हमारा इवोपोरेशन का। तो इट कॉजेज कूलिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो कभी भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हमारा कूलिंग करने का काम करेगा,
कभी नहीं कर सकता, है ना। तो बॉइलिंग एक बिल्कुल अलग हो गया। अब यहाँ पे हम ये भी लाइन अभी जस्ट पढ़े कि ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है। अब देखो यहाँ पे सरफेस अभी जस्ट देखें, ये सरफेस को हीट करेगा और सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, ये इवोपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, हुआ क्या इसमें हुआ क्या, जो हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स है, अभी बताया था कि वाटर के पार्टिकल्स का अलग अलग टेम्परेचर होगा। मान लो जिसका 10 डिग्री सेल्सियस है ना, इवोपोरेशन की कैपेसिटी, वो पहले इवोपोरेट हो जाएगा। जिसका 5 डिग्री है वो भी पहले हो गया, और जिसका 15 है वो थोड़ी देर बाद होगा। तो इस तरीके से जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, इवोपोरेट हो रहा है, बट सरफेस पे हो रहा है। तो सरफेस पे जैसे हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे वाले पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये इस वाले पार्ट को क्या कूल करने का काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। बात समझ में आया। अब बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बल्क फिनोमेना, ये जो अभी जस्ट बताया कि हीटिंग क्या हो रहा है, बल्क से हो रहा है, यहाँ से हीटिंग हो रहा है। तो ये क्या है, बल्क फिनोमेना, ये यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब बल्कि ये क्या है, हमारा सरफेस फिनोमेना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।